अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब भाई। इंशाल्लाह उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। ले जी दोस्तों, मैंने कहा आज दोस्तों को ज़रा ब्रीडिंग दिखाऊं अपनी कि जो बच्चे वगैरह पाल रहे हैं और कुछ जोड़ों ने अंडे दिए हुए हैं। तो पहले मैं जिन्होंने अंडे दिए हुए हैं उनकी तरफ आऊँगा, उनको आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद फिर जिनको जो बच्चे पाल रहे हैं और जो नए अभी रिसेंटली निकले हैं, 2 4 5 दिन हुए बच्चे, और कुछ बच्चे आजकल में ही निकलने वाले हैं, तो वो अंडों पे बैठे हुए हैं। लीजिए, सबसे पहले तो ये मेरा जो मेन लाखा पट्ठा है, ये उसका बाप है और ये 9 नंबर के साथ मैंने इसका जोड़ा लगाया हुआ है और माशाल्लाह इसने अंडे दिए हुए हैं। इसके दोनों अंडे जो हैं मैंने फैंसी के नीचे रख दिए हैं। वो इसलिए फैंसी के नीचे रखे हैं कि फैंसी दोनों बच्चे इसके पालेगा और मेरा जो मेन ब्रीडर किंग है उसके जो बच्चे हैं ना, एक अंडा इसके नीचे रखा है और एक अंडा उनके नीचे ही है, ताकि आगे ठंड ज़्यादा पड़नी है शदीद, तो फैंसी दो जो है दो बच्चों को बड़ी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं और पलाई भी बहुत अच्छी करते हैं। तो इसलिए फिर मैंने इसके दोनों अंडे उसके नीचे रखे हैं और फैंसी के अंडे मैंने ज़ाया कर दिए थे क्योंकि उसके बच्चे मैंने लेने नहीं हैं। ये जी, ये पहला लाखा नार, ये जी माशाल्लाह ये 2 अंडे। इंशाल्लाह ये जो मेरा मेन ब्रीडर किंग है ये उसका एक बच्चा पालेगा। ले जी, ये सलारा मेरा कबूतर है, ये अंधेरों में भी लगा हुआ है माशाल्लाह, अंधेरे में भी बड़ी आउटक्लास इसकी वापसी है और इतना शानदार अपनी तह के ऊपर ये उड़ता है। और रात 10 11 बजे तक मेरे पास ये बैठा हुआ है। अगर सेकंड टाइम में उड़ गया या 3 4 बजे उड़ गया ना, तो ये अंधेरे में भी छत पे आराम से, और नीचे से पूरा, वैसे तो ये देखें कलसरा कद्दुम्बा जालदार टाइप बना हुआ है, सलारा सा है पूरा, तो लेकिन नीचे से उड़ता हुआ बिल्कुल सफ़ेद लगता है रात के टाइम ना। तो माशाल्लाह इसके बच्चे निकल आए हैं जी, ये देखें जी, इसके ये 2 बच्चे हैं। ये दाना ही अपने बच्चों को खिला रहा था, दाने का टाइम हुआ है। ये 2 बच्चे जी माशाल्लाह इसके बड़े शानदार जी निकले हैं माशाल्लाह बच्चे इसके। 2 बच्चे माशाल्लाह ये अपने खुद ही पाल रहा है सलारा। ये जी मेरा मोटू, मेरा फेवरेट, ये मेरा फैंसी कबूतर है, मुझे वैसे ही बहुत प्यारा लगता है। इसका कलर दुबाजों जैसा है और बहुत प्यारा ये मुझे कबूतर लगता है। तो इसके नीचे जो है ना मैंने लाखे के बाप के रखे हुए अंडे 9 नंबर के साथ, जो मेरे पास शाम 5:15 बजे तक ये अस्सू में बैठी है, तो उसके और लाखे के जो बाप है इसकी, इन दोनों के अंडे जो हैं मैंने इसके नीचे रखे हैं और इसके अंडे मैंने ज़ाया कर दिए हैं। लो भाई मोटू दिखाओ, ये देखे जी, ये 2 अंडे हैं और माशाल्लाह, और ये पहला ये भी क्लच पड़ रहा है क्योंकि मैंने जोड़े जो है ना वो लेट ही लगाए थे, तो इस वजह से इन्होंने फिर लेट अंडे दिए हैं। और ये जी मेरा टैडी कबूतर है माशाल्लाह, ये बच्चा भी मेरे पास माशाल्लाह बहुत शानदार उड़ा हुआ है और तकरीबन भी ये मेरे पास ना 5 6 घंटे से 2 कली का बच्चा उड़ा हुआ था। तो 2 कली के बच्चे को मैंने उड़ा के, और ये टैडी कबूतर था मेरे पास, बहुत शानदार टैडी कबूतर है, उसने मेरे पास इतने अच्छे बच्चे उड़ाए थे। बस वो 2 साल पहले मर गया था, तो आखिरी ब्रीड उसका ये बच्चा निकला था, तो फिर जो मरा था इस वजह से फिर इसको मैंने उड़ाया ही नहीं, इसको मैंने रोक लिया था। और इसके साथ मैंने जो पट्टी लगाई हुई है वो भी घर के क्रॉसों में रेड आइज़ शासरे की ब्रीड में से, और एक टैडी कबूतरी जो है उसके साथ लगा के वो बच्चा लिया था, वो पूरा नर बना। उस नर को मैंने भी 3 4 5 घंटे तक उड़ाया है बस। उसके बाद फिर मैंने उसको रोक लिया, फिर उस बच्चे को मैंने रोक लिया और इसको रोका, और वो बच्चा जो था बड़ा होके, उसका बाप जो था वो भी शानदार मेरे पास उड़ा, और मैंने उसे रोका। रोकने के बाद फिर मैंने उसका जोड़ा लगाया अपनी घर की एक टैडी फीमेल के साथ। वो पट्टी भी मेरे पास 2 3 बजे तक माशाल्लाह उड़ी हुई थी। ये भी अस्सू में ना वो रात रही है, तो बस किसी के काबू आ गई है। तो उसका और जो रात रह गई टैडी पट्टी, उनका बच्चा जो एक निकला था, जो 0 कली पे मेरे पास 8वां 9वां 10वां खून ले पुरों पे 2 दिन बच्चा रुल के पूरे बहरिया में, और फिर मेरे घर वापस आया था। उस बच्चे को फिर मैंने जोड़ा लगाया इस नर के साथ, और वो पट्टी मेरे पास ये अस्सू में उड़ी हुई है, अस्सू में ही लैस हुई है मेरे पास, और पूरी मादी बन के, और पूरी मादी उड़ने लग गई थी। एक दिन बहुत ज़्यादा ज़ोर मार के, मुझे पता नहीं लगा, उसने ना थोड़ा सा पानी लिया तो वो हल्के सी खेड़ने लग गई है, कलाबाजियाँ वगैरह खाती है। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ आखिरी तवार में उसने उड़ना था, उससे पिछले तवार भी 2 ढाई बजे तक बैठी थी,
और आखिरी इतवार में जब उसने उड़ना था तो वो रात रह गई थी, और अगले दिन सुबह वो तकरीबन 12 साढ़े 12 1 बजे टाइम आई थी। तो मैंने कहा अब इसकी तो वो कंडीशन ही नहीं, ऊपर से ना वो बीठे शीटे निकल गई हुई थी, तो अब उसकी कंडीशन नहीं थी कि वो अस्सू में ना उड़ सकती। तो हालांकि एक दिन का मार्जिन था, लेकिन मैंने फिर रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा अच्छी पट्टी है, घर की गिज्जी है, बड़ा अच्छा टाइम मारती रही है, और वापसियाँ बड़ी शानदार है माशाल्लाह। एक चीज़ मैंने नोट की है, मेरे जो जोड़े मैंने बनाए हैं माशाल्लाह इनमें वापसी बहुत शानदार है। तो ये माशाल्लाह जी, ये मेरा उस टैडी के साथ अब मैंने इस टैडी नर का जोड़ा लगाया है, और इसके बच्चे भी मेरे पास वसाख में जेठ में माशाल्लाह बहुत शानदार छोटे छोटे बच्चे बड़े शानदार उठे हैं। इसकी जेठ के अंदर मेरे पास एक पट्टी 5-5 पर की हो गई थी, उसको मैंने उड़ाना छोड़ा ही नहीं। तो फिर आगे मैं उसको लेता आया, मैंने फिर अस्सू में उसको दोबारा ढक दे दी, 3-3 4-4 पड़ियों तक अच्छा उड़ा के 5-5 6-6 घंटे उड़ के वो पट्टी बड़ी शानदार पट्टी बन रही थी। तो ब्रीडिंग के लिए रोकना था, लेकिन फिर अस्सू उड़ाना था, तो फिर उसमें ट्रेन करना शुरू किया दोबारा। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा 6-6 5-5 6-6 7-7 घंटे उड़ रहा था वो बच्चा ना, 6-6 पर की हो गई थी पट्टी। तो पता नहीं, समझ ही नहीं आई कि ऊपर से बाज ने पकड़ लिया, क्या हुआ क्या नहीं मामला हुआ, मुझे नहीं समझ आई, वो ज़ाया हो गई जी। अब जी इसने पहले ही जी इसका क्लच है उस पट्टी के साथ, जो 2-2:30 बजे तक मेरे पास उड़ी हुई है सुबह से, और देखिए क्या रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा। और नर का जो वजूद है वो अच्छा साइज़ है, और जो पट्टी है वो उसके मुकाबले में आधी है, छोटे कुंदे की है, और छोटा ही इस तरह सेटअप है सारा उसका। और नर का जो सेटअप है ये माशाल्लाह पूरी जो इसका स्ट्रक्चर वगैरह वो बड़ा है, मादी से काफ़ी बड़ा है। तो मैंने कहा चलें, उसकी दुम भी बहुत छोटी है, इसकी दुम भी थोड़ी सी थी, लेकिन दुम दोनों ही की बंद है माशाल्लाह। कल से कल दुम बेटा ये देखें कांटो टाइप बना हुआ है, वो भी कांटो टाइप ही बनी हुई है। ले जी, अब मैं आता हूँ अपने दिल के कबूतर की तरफ से। माशाल्लाह जो सोला टैडी है उसका पट्टा, उसका भाई है, उसके सबसे छोटा भाई है। और ये जेठ में मेरे पास सुबह 5 से लेकर 2 बजे तक बड़ा अच्छा बैठा हुआ है, मतलब बड़ी ही शानदार है। और इस वक्त इसकी एक पट्टी मेरे पास हो गई है, तो जब भी उड़ी है ना उसने 4-5 घंटों से कम उड़ी नहीं, जब भी उसे निकाला है और आसमान जाती है, पूरा जमाना फिर के आती है। अभी पिछले में भी जब उड़ाया था तो मेरे सामने उड़ते हुए दोपहर को बैठी है 12 बजे, 2 घंटे 3 बजे फिर मैं उनको बंद करूँगा, तो फिर उड़ी है, फिर रात है। अगले दिन 3 से 4 बजे वो आके बैठी है, और ऐसे उड़ी थी कागज जैसे पता नहीं क्या। एग्जैक्ट मैंने भी उसको देखा कि आसमान से निकला, क्योंकि मैं वेट करता था उसका, नजर ही है नीचे चली गई। जब मैं 4 बजे ऊपर आया तो वो आ गई, और उसकी हालत वो थी कि मैं जनाब समझ नहीं आता कि उड़ उड़ के जाती है या ले जी। ये दोस्तों ये जो जेठ में पट्टी उड़ी हुई है उसी के बहन भाई निकले हैं माशाल्लाह, और बहुत शानदार अच्छे माशाल्लाह, अल्लाह का फजल है, करम है, शुक्र है कि बहुत अच्छी इनकी ब्रीडिंग हो रही है और शानदार रिज़ल्ट है। और माशाल्लाह जो जेठ में पट्टी जिस तरह का कलर था उसका छोटे होते उसी तरह का एक बच्चा निकला है, और एक बच्चा ये है। लेकिन ये बच्चा जो इधर वाला है ना, ये काला ज़ीरा आपको लग रहा है, ये इसका नहीं है,
ये उल्लू पट्ठा मेरे पास एक कबूतर, आपको पता है मैं वीडियो शेयर की हुई है, ये उसकी आगे से बच्चा है, उसकी बहन भाई है, जो भी बहन है या भाई अभी तो बड़ा होकर पता लगेगा। तो ये उसका है माशाल्लाह। क्योंकि थोड़ा सा मैं इस तरह भी करता हूँ कि क्योंकि एक दिन के अगर इकट्ठे बच्चे निकले तो एक जैसे पलते हैं, और अगर थोड़ी सी उनमें वो आ जाए कि जी गैप आ जाए एक दिन का भी ज़्यादा, तो एक बच्चा ज़्यादा बड़ा होता है, एक छोटा होता है। फिर मैं इस तरह करता हूँ, मैं जो ब्रीडिंग वाले अपने कबूतर है ना, उनके मैं देखता हूँ कि अच्छा कौन से बच्चे किस साइज़ के हैं, तो वो फिर मैं इस तरह एक्सचेंज कर देता हूँ कि जो एक साइज़ के बच्चे होते हैं ना, उन दोनों को मैं आपस में रखवाता हूँ। और वो फिर माशाल्लाह ये होता है कि दोनों बच्चे ही एक जैसे होते हैं, तो वो दाना भी एक जैसे मानते हैं, उन दोनों में ताकत एक जैसी होती है, और फिर दोनों ही दाना सही खाते हैं। वरना जो छोटा बच्चा होता है फिर उसे वो दाना कम मिलता है, वो छोटा रह जाता है, और बड़े वाला जल्दी दिखा के माशाल्लाह दिनों में बड़ा हो जाता है। तो अब ये देखिए माशाल्लाह, ये दोनों एक साइज़ के थे, तो ये दोनों ही एक जैसे पल रहे हैं माशाल्लाह, क्योंकि दोनों में एक जैसी ताकत है, और दोनों ही दाने के लिए फाइट करते हैं, और माशाल्लाह दोनों सही खाते हैं। अब जी आपको मैं नीचे वाले दिखाता हूँ, ठीक है। जी दोस्तों, ये वाला जो पहला बच्चा है ना, ये उल्लू पट्टे के बाप का ही बच्चा है। उल्लू पट्टे का ही जो बहन है या भाई है, जो भी निकलेगा, और ये बिल्कुल उल्लू पट्टे जैसा ही जब वो बच्चा था ना, इसी तरह का कलर था उसका। और माशाल्लाह बहुत शानदार कबूतर था, मेरे पास गेट में शामों तक बैठा हुआ था, सारा दिन 2 बजे के बाद खुल के मेरे सामने होता था। ये उसी का है, भाई है या बहन है, ये पट्टे का चल रहा है, ये काला जरा निकला और एक ये निकला। तो ये जो बच्चा है, ये मेरी माशाल्लाह जो फैल्कन ने पट्टी पकड़ ली थी ना, फीमेल बच्चा पकड़ लिया था, पूरी फीमेल बन गई है। तो ये माशाल्लाह उसको मैंने अपने घर का जो टैडी है ना, जो भी आपको मैंने टैडी कबूतर दिखाया जिसका बाप मर गया था, ये उसी के भाई और वो वाली टैडी फीमेल है, उसको लगा के ये पहला ही इनका बच्चा है। लेकिन इस टैडी नार का मैंने अभी पीछे पट्टी भी उड़ा रहा था, बड़ी शानदार उड़ी मेरे पास, साठ में भी बहुत और जेठ में भी बहुत अच्छा उड़ी है, और अब वो 8-8 बार पे पहुंची हुई थी। अस्सू में भी मेरे पास 2 बजे के बाद बैठी है माशाल्लाह, और 2 दफ़ा तो रातें भी रही हुई है कि दोपहर थोड़ी रात रही है, तो मैं भी सुबह 10-11 बजे वो बस अस्सू में मुझे कप की तैयारी के दौरान ना तवज्जो नहीं रही, वो ना बस बोर हो गया, बीमार हो गए मेरे कबूतर बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से ना वो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो। ये जी उसके बाप और माँ जो दूसरी, ठीक है, फैल्कन ने जो पकड़ एक पट्टी वो ली थी, इनका पहला ही बच्चा निकला, और मुझे इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है अल्लाह के ये बच्चा माशाल्लाह बहुत शानदार परफॉर्मेंस है, बहुत शानदार। तो माँ और बाप दोनों ही बहुत अच्छा उड़े हुए हैं, मेरे पास दोनों उड़े हुए हैं और भिजे हुए हैं, और उनका पहले दफे जुड़ा है इंशाल्लाह। ये मेरा टोरला टैडी जो है उसका पट्ठा, और टोरला टैडी की बहन, कुत्तों के साथ इसका जोड़ा लगा के ना, तो सच बात है, लेकिन यह है कि दोनों में ना पर बाहर के शामिल करके फिर मैंने इनको आगे, तो ये उनके पहले ही बच्चे निकले, और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये भी बहुत अच्छा परफॉर्मर और बहुत अच्छा करेगा, काफ़ी अल्लाह की तरफ जोड़ा तो अपनी तरफ से परफेक्शन लगाया, और जिसने भी देखा कि हाँ यार माशाल्लाह बड़ा ही शानदार जोड़ा था। ले जी दोस्तों, ये मेरा जो टैडी कबूतर ये आँखों को मैं क्रॉस करके बनाया था, ये बच्चा उसका है, और ये बच्चा जो है ना, ये शास्त्रे की बेटी और बेटे दोनों को, लेकिन माँ बाप उनके चेंज है, लाइन ब्रीड का जोड़ा बना के उनका बच्चा निकला था काफ़ी लेट, तो उनके मैं समझिए अंडा ख़राब है, तो मैंने ये अंडा उठा के इसके नीचे रख दिया, और इसका एक अंडा दूसरे के नीचे रख दिया, ताकि वो बच्चों के साइज़ एक जैसे हैं, तो माशाल्लाह इसीलिए ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही माशाल्लाह। ऊपर से दाना पानी इनको माशाल्लाह बहुत अच्छा मैं ना कोशिश कर रहा हूँ देने का, तो वो दे भी रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो ये जी ब्रीडिंग इस वजह से ना माशाल्लाह बहुत शानदार हो रही है। ये जी दोस्तों, ये नेक्स्ट बच्चे हैं, ये बच्चा जो है वो मैंने जो आपको बताया था, एक छोटा और एक बड़ा रह गया था, तो इसके साइज इसका मैच कर रहा था छोटे होते से ही, तो ये 3-4 दिनों के इकट्ठे ही ये ना मैंने
अंडे जो चेंज करके और बच्चे निकाले थे, तो एक ही साइज़ की माशाल्लाह देखें, दोनों बच्चे माशाल्लाह एक जैसे पाल रहे हैं। और ये जो है बच्चा जो जेठ में 4.5 बैठी, ये उसी का आगे बहन भाई है जो भी निकलेगा। और ये जो बच्चा है टैडी नारा क्रासों में रेड आइज में बनाया हुआ है, और इसको मैंने 35 वाली मेरी फीमेल है जो लाखे पट्ठे की माँ है, उसके साथ ये टैडी नार मैंने क्रॉस किया रेड आइज में। तो इनके भी पहले ही बच्चे हैं माशाल्लाह, कलरफुल तो बहुत अच्छे निकल रहे हैं। तो देखते हैं अब रिज़ल्ट क्या बनता है। बाकी उड़ेंगे तो इंशाल्लाह अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की अच्छा जोड़ा बनाने की, तो बाकी बच्चे उड़ेंगे इंशाल्लाह तो रिज़ल्ट पता लग जाएगा, क्योंकि कलर वाइज तो बहुत ही शानदार लग रहे हैं माशाल्लाह। ले जी, ये अगला जोड़ा जी माशाल्लाह, ये भी शास्त्रे के बेटे की बेटी है, और उस्मान भाट साहब के घर जो शास्त्रे का पट्ठा है वो अलमारी वाली ब्रीड के साथ लग के पहले ही बच्चा निकला था। तो एक बच्चा उन्होंने रख लिया था, एक बच्चा मैंने उड़ाया था, जो गोल्डन टाइप मेरे पास नर बना हुआ, बड़ा शानदार मेरे पास उड़ता रहा है, गिजा हुआ है। तो लेकिन उसको मैं ना ब्रीडिंग के लिए रोका हुआ है माशाल्लाह। और ये पहले पिछले सीज़न बच्चे निकले थे उसके, लेकिन ना वो मर गए थे, तो इस वजह से उड़ा नहीं सका था। अब ये बच्चे पहले ही माशाल्लाह पाल रहे हैं। ये देखिए दोनों बच्चे एक साइज़ के हैं माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है मुझे, क्योंकि कलर वाइज और स्ट्रक्चर वाइज तो माशाल्लाह बड़े अच्छे बच्चे ये निकल रहे हैं। तो बाकी ये है कि हम कोशिश ही कर सकते हैं, आसमान जो है वही फैसला करेगा कि कौन सा अच्छा बच्चा है और कौन सा नहीं अच्छा बच्चा है। क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि बच्चे स्ट्रक्चर हड्डियाँ हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, लेकिन परवाज़ वो उस तरह नहीं करते हैं। तो ये आसमान ही हमें बताएगा। बाकी सब ये है कि कोशिश ही करते हैं। 110% कोई भी नहीं कह सकता कि ये मैंने जोड़ा लगाया तो इसके बच्चे जी शामों को ही बैठेंगे या दोपहर को ही बैठेंगे। दूसरा उनके ट्रेनिंग, इन चीज़ों पे भी बहुत अमल दखल होता है। ले जी दोस्तों, ये आखिरी बच्चे हैं, और जो बड़े साइज़ के बच्चे हैं ना, सबसे बड़े ये और इसके ऊपर जो खाना है, ये दोनों सबसे बड़े बच्चे हैं। बाकी बच्चों को भी पर शायद निकले हैं, और उस तरफ जो बच्चे दिखाए हैं वो ये तकरीबन ये 8 बच्चे तकरीबन एक साइज़ के हैं माशाल्लाह। थोड़े थोड़े इनमें फ़र्क है, बाकी बच्चे भी छोटे हैं। तो और कुछ बच्चे अब माशाल्लाह, एक अभी निकला है, एक और निकलने वाला है, शास्त्रे के भी बच्चे निकलने वाले हैं, और कुछ जोड़ों ने जो अंडे दिए हैं वो भी इंशाल्लाह बस निकलने वाले हैं। और दोस्तों, सक्सेसफुल ब्रीडिंग का ये सबसे मैं आपको बड़ा ही शानदार टोटका बताने लगा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि सक्सेसफुल ब्रीडिंग हो, तो आप अपने जोड़ों को एक टाइम दाना डालें। एक टाइम डालेंगे, वो भर पेट खाएंगे, अपने बच्चों को भी खिलाएंगे, और जितनी देर उन्होंने खाना है ना, घंटा कम से कम उनको एक दें। जब वो दाना खा खू के अपने बच्चों को खिला दे, तो उसके बाद भी कोई आधी ट्रे या उससे भी कम दाना ज़रूर रखें, क्योंकि जोड़ों वाले उड़ने वाले कबूतर नहीं खाते, लेकिन जोड़ों वाले कबूतर फिर दोबारा आके ज़रूर खाते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को फीड दोबारा करना आता है। अगर उनको ना भी करें तो उन्होंने खुद भी तो एनर्जी लेनी होती है। जब खुद भी एनर्जी लेंगे तो वो कमज़ोर भी नहीं होंगे, सोकड़े में भी नहीं जाएंगे, और अगले दिन जो दाना बचा होता है ना उनके पोट में, वो सुबह उठते सार बच्चों को खिला देते हैं। तो ये देखिए, अभी मैंने दाना नहीं डाला है, लेकिन सब बच्चों के पोट में थोड़ा थोड़ा दाना माशाल्लाह है, क्योंकि इनके माँ बाप ने इनको खिलाया हुआ है। इस तरह ये है कि बच्चे भी कमज़ोरी में नहीं जाते, बच्चे और ज़्यादा अच्छे और हेल्दी पलते हैं, क्योंकि उन्हें हर वक्त दाना मिलता रहता है। और अभी जो दाना इन्होंने माँ बाप ने खिलाया हुआ है, ये तो बस 2 घंटों में वैसे ही हजम हो जाना है। उसके बाद नया दाना इनके पोट में आ जाना है, वो अगले दिन सुबह तक इन्होंने हजम कर लेना है। इसी तरह ये रूटीन जब सर्कल चलता है ना, माँ बाप के पोट भरे रहेंगे, तो बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत अच्छी उनकी ब्रीडिंग होगी। तो बस इसी तरह कोशिश करें। और दूसरा एक चीज़ भी और ख़ास ख्याल रखें कि जब भी आप जोड़ों वालों को दाना डालें ना, तो दाने के साथ पानी कभी भी ना रखें। आप पहले उनको अच्छी तरह राजी के खा लेने दें, उसके बाद आप पानी रखें, ताकि वो पानी भी फिर आज सर्दी है तो गर्म करके डालें, ताकि ना कुंडी गर्म रहे, पानी गर्म रहे, वो बच्चों को गर्म गर्म पानी पिलाते रहें। तो इस तरह यह है कि इंशाल्लाह फिर रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। वो बच्चे खुद भी बहुत अच्छा खाएंगे, पानी भी दबा के पिएंगे, और उसके बाद फिर ये होता है कि दाना जब पोटों में भरा होता है ना, ये सारा दिन अपने बच्चों को पानी पी पी के वही दाना देते रहते हैं, और जो इन्होंने खुद हजम करना था वो खुद कर लेते हैं। और नेक्स्ट डे में जो बचता है वो सुबह सुबह उठते सारे इन्होंने बच्चों को फीड कर देना है। उसके बाद सब कबूतरों के मैं आके चेक करता हूँ, पोटे छोटे खाली होते हैं। एक और मैं आपको ना ब्रीडिंग के हवाले से बड़ी शानदार टिप बताऊंगा,
और वाकई ही रिजल्टेड है। मुझे मेरे दोस्त उस्मान भाई साहब उन्होंने बताया था, और बहुत बड़े जो घर हैं उन्होंने उनको बताया था कि यार इस पैटर्न से ना दाना धोए बगैर में नहीं आपने डालना, दाने को अच्छी तरह आपने धोए बगैर कभी भी नहीं डालना, और जब भी डालें तो दाना धो के डालें। धो के डालने के बाद गीला दाना नहीं डालना, और धूप में उसे खुश नहीं करना, उसको छाँव में आपने रख के खुश करना है। छाँव में रख के उसको खुश करें, और दाने को कम से कम भी ना आप 3 घंटे भिगोए रहने दें, चाहे वो कनक है चाहे वो बाजरा है, ठीक है। मकई और काले चने इनको धोने की ज़रूरत नहीं होती, वो ज़रूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि मकई चनों की जो मिट्टी होती है ना वो बड़ी शानदार होती है, कबूतरों के लिए बहुत अच्छी होती है, उसको धोने की ज़रूरत नहीं होती अब। और मकई को भी कोई केमिकल नहीं लगा होता, और देसी मकई डाल लें, फार्म में मिले तो फार्म में भी डाल दें, वो उससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ले दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यार नए दोस्त सब्सक्राइब ही नहीं करते यार, सब्सक्राइब करो भाई के चैनल को यार। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।